नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जो कि बोर्ड पेपर में अक्सर 5 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर साथियों हम ये मान लेते हैं कि इस चित्र में ABC एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म का AB और AC क्या चीज़ है? अपवर्तक पृष्ठ है। इस अपवर्तक पृष्ठ पर ही एक वर्णीय किरण पुंज PQ आपतित होता है। अब चूंकि इधर वायु है और ये एक कांच है, मतलब कोई दूसरा माध्यम है, हम ये मान सकते हैं कि म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है जिसको हमको ज्ञात करना है। तो वायु से जब कांच में जाता है तो ये आपतित किरण क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है। तो ये जो QR है ये क्या है? अपवर्तित किरण है। RS ये क्या है? निर्गत किरण है। अब आपको ये मालूम होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस AB पर एक अभिलंब OM और इस AC पर एक अभिलंब ON खींचते हैं। अब जब अभिलंब खींचते हैं तो यहाँ पर आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके मध्य बनने वाला ये जो कोण है ये कहलाता है आपतन कोण, जिसको हमने यहाँ पर शो किया है। उसी प्रकार से ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण जो है वो क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। इसको हमने नाम दिया R1। इसके बाद दूसरे पृष्ठ AC पर ये अभिलंब है ON। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला जो ये कोण है R2, ये क्या होगा? अपवर्तन कोण। लेकिन इसको हम द्वितीय अपवर्तन कोण कह सकते हैं। इसी प्रकार से इस AC के बाद ये RS मार्ग पर क्या हो रहा है? ये कि जो किरण है, जो एक वर्णीय प्रकाश किरण PQ है, वही आपतित हुआ, अपवर्तित हुआ और अब अपवर्तित होने के बाद वापस वायु से वायु में जा रहा है, तो ये निर्गत हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। इस निर्गत किरण को भी हम अपवर्तित किरण कह सकते हैं, चूंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो ये हो जाएगा निर्गत किरण। अब आपतित किरण अभिलंब के मध्य I1 बना, अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य R1 बना। इसी प्रकार से अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य R2 बना और निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य कौन सा कोण बनेगा? I2। इन जितना कुछ हमने आपको बताया ये सब यहाँ पर लिखित हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने में। ये जो हमने आपको बताया कि अपवर्तन कोण है, इस SRN को हम, जिसको I2 से प्रदर्शित किए हैं, इसको निर्गत कोण भी कहा जा सकता है। रियल में ये अपवर्तन कोण ही है। अब यदि हम क्या करें, ये जो PQ है, इस PQ किरण को क्या कर दें, यदि आगे की ओर बढ़ा दें इस प्रकार से, और इस RS को क्या करें, पीछे की ओर बढ़ाएं, तो हम देखेंगे कि ये दोनों यहाँ पर मिल रहा है और जहाँ पर ये दोनों मिल रहा है इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं T। और यहाँ बनने वाला जो कोण है ये कहलाएगा विचलन कोण, जिसको हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या कहलाता है दोस्तों? डेल, जिसको विचलन कोण कहा जाता है। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं U। इस प्रकार से कोण UTS ये क्या होगा? विचलन कोण। अब विचलन क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण। ये क्या है? आपतित किरण है और ये क्या है? निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। इसके बाद हम आगे आते हैं, तो हमको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक चाहिए। तो कोण UTS क्या हुआ? विचलन कोण हुआ। अब त्रिभुज TQR, त्रिभुज TQR कहाँ है दोस्तों? ये है त्रिभुज TQR। तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ बनने वाला कोण से संबंधित हम काम करेंगे। तो त्रिभुज TQR में बहिष्कोण त्रिभुज के नियम से, तो बहिष्कोण त्रिभुज का नियम क्या होता है ये आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो कमेंट्स करके आप बताइएगा। हम आपको बहिष्कोण त्रिभुज से संबंधित जो प्रमेय है वो आगे एक नई वीडियो में शामिल कर देंगे। यहाँ डेल बराबर क्या हो जाएगा? डेल क्या है आपका? विचलन कोण है। तो विचलन कोण डेल बराबर क्या होगा? बहिष्कोण त्रिभुज के नियम से TQR और TRQ। ये जो TQR है और ये जो TRQ है, ये दोनों
बहिष्कोण नियम से क्या होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये बाहर बनने वाला कोण अंदर बनने वाले इन दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्कोण त्रिभुज का यही नियम है कि बाहर बनने वाला कोण अंदर बनने वाले अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यही दो कोण है। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ क्या है, I1 है और ये R1 है, ये I2 है, ये R2 है। I1 में से R1 घटाएंगे और I2 में से R2 घटाएंगे तो हमको ये दोनों कोण मिल जाएगा। उसी को हमने यहाँ पर शो किया है, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ब्रैकेट हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब I1 और I2 को एक साथ, R1 और R2 को एक साथ रखेंगे। इसके बाद यहाँ दोनों जगह से हम केवल माइनस को कॉमन निकाल देंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों प्लस में हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 के रूप में हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि प्रिज्म जो है किस अवस्था में है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होता है चाहते हो, न्यूनतम विचलन की स्थिति वह होता है कि जब आपतित प्रकाश आए तो आपतित प्रकाश जितने कोण पर आता है निर्गत किरण भी उसी कोण पर हो जाए, मतलब इधर बनने वाला जो कोण है वो इधर बनने वाले कोण के बराबर हो, तो इसको बोला जाता है न्यूनतम विचलन की स्थिति। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 और वैसे ही R1 बराबर होता है R2 के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि I1 बराबर I2 बराबर हो जाएगा I के और R1 बराबर R2 हो जाएगा बराबर R के। इस स्थिति में हम चूंकि न्यूनतम विचलन कर रहे हैं तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल को हम लिखते हैं डेल M, जहाँ M का मतलब होता है मिनिमम। तो मिनिमम डेविएशन विचलन, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल M बराबर क्या हो जाएगा, जो I1 है वो I में बदल जाएगा, I2 भी I में बदल जाएगा, R1 भी R में और R2 भी R में। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा I प्लस I और ये हो जाएगा R प्लस R। इस प्रकार से हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2I हो जाएगा और ये हो जाएगा 2R। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। इसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज OQR। ये जो त्रिभुज है OQR, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण QOR ये तीनों मिल करके हो जाएंगे 180 अंश। इस प्रकार से हम इस R1 प्लस R2 को इधर पक्षांतर कर सकते हैं। पक्षांतर करने पर ये दोनों आ जाएगा इधर माइनस में और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। इसके बाद हम चतुर्भुज AQOR में देखेंगे तो हम चतुर्भुज देखेंगे चित्र में AQOR, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। और यहाँ पर ये जो कोण बनता है ये कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। क्यों बनता है, क्योंकि ये अभिलंब डाला गया है। तो उसी आधार पर हम देखते हैं कि कोण A प्लस कोण AQO प्लस कोण QOR, कोण A प्लस AQO प्लस कोण QOR प्लस कोण ORA, ये चारों कोण मिल करके कितना होगा, 360 अंश। तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब कोण A प्लस कोण AQO कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। QOR जो है समीकरण 2 से हम देख सकते हैं कि QOR जो है कितना बराबर है, 180 माइनस R1 प्लस R2 के। तो हम उस मान को रख देंगे। कोण ARO जो है कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब ये 90 और 90 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। ये 180 इस 180 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 हो जाएगा। तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और ये बराबर में 360 जैसे का तैसा। इन दोनों भागों को हम कर देंगे इधर पक्षांतर, तो ये 360 इस 360 से घट जाएगा और ये माइनस में उधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस में। इस प्रकार से आपको कोण A बराबर का मिल जाएगा R1 प्लस R2। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। अब हम जानते हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएगा R के। तो समीकरण 3 जो है उसमें हम R1 की जगह भी R लिख देंगे और R2 की जगह भी R। तो ये क्या हो जाएगा, कोण A बराबर R1 प्लस R2, ये भी R और ये भी R, तो R प्लस R, ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ से हम कोण ए आर का मान निकालेंगे। कोण ए का कोण आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो 2 है उसको पक्षांतर कर देंगे। इस 2 को पक्षांतर करने पर आर बराबर क्या मिल जाएगा, कोण ए बाई 2 इस प्रकार से मिल जाएगा। और हम यहाँ से इस कोण को हटा भी सकते हैं, क्योंकि ए जो है ऑलरेडी क्या है, प्रिज्म का कोण है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, आर का मान रख देंगे। हमारा समीकरण 1 है कौन सा, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 ये है। न्यूनतम विचरण की स्थिति में डेल एम बराबर क्या होता है, 2i माइनस 2r, जिसको हमने समीकरण 1 नाम दिया गया है। अब इस समीकरण 1 में ही हम क्या करेंगे, इस r का मान जो हमको यहाँ मिला है, इस r के मान को पुट कर देंगे। तो r का मान पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, डेल m इक्वल 2i जैसे का तैसा माइनस 2, और r की जगह हम रख देंगे a बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचा क्या 2i माइनस a। इस a को हम क्या कर देंगे इधर पक्षांतर, तो डेल m प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 2i। अब हमको i का मान चाहिए, तो इस 2 को भी क्या कर देंगे इधर पक्षांतर, तो i बराबर हमको क्या मिल जाएगा, डेल m प्लस a बाई 2। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 5। इसके बाद अब स्नेल के नियम से, आपको स्नेल का नियम क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अंक म्यू आपतन कोण I के ज्या और अपवर्तन कोण R के ज्या के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ हम I और R का मान रखेंगे, तो 4 और 5 के मान हम रख देंगे। तो साइन जैसे तैसा I की जगह हम रख देंगे डेल m प्लस a बाई 2, और R की जगह रख देंगे a बाई 2। इस प्रकार से आपको मुख्य जो समीकरण है ये प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।